साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे थार मरुस्थल की मिट्टी की निरंतर घट रही उपजाऊ क्षमता, भूमि कटाव के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए विकल्प के रूप में सुझाई गई कंपोस्ट खाद बनाना क्यों ज़रूरी हो गया है, बनाने व उपयोग करने के तरीके पर जानकारी साझा करेंगे। वैसे तो हमारी धरती विविध प्रकार की मिट्टी, कंकर, पत्थर, ठोस चट्टानों से बनी है, लेकिन कृषि के लिए धरती की ऊपरी सतह की 3-4 इंच मोटी परत ही उपयोगी होती है। इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जैविक प्रक्रिया से बनती है। वनस्पति के पत्ते, फसलों का अनुपयोगी कचरा, जीवों द्वारा त्यागे गए मल मूत्र आदि को मिट्टी में उपलब्ध छोटे जीव खाते हैं तथा खाद बनाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। हालांकि आजकल सिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज लेने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग होने लगा है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैविक प्रक्रिया, पर्यावरण एवं जलवायु के लिए घातक साबित हो रही है। लेकिन थार मरुस्थल जैसे वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्र में प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी खाद ही मात्र एक विकल्प है। थार मरुस्थल के मैदानी क्षेत्रों में ललाई युक्त पीली मिट्टी और भूरी मिट्टी है, जो 70 से 80% भूभाग को कवर करती है तथा जिसे उत्पादकता की दृष्टि से अच्छा कह सकते हैं। शेष 20 से 25% रेत के छोटे मोटे टीलों के रूप में बालुई मिट्टी है। इसके कण मोटे व एक दूसरे से चिपके नहीं होते, जिस कारण हवा से उड़कर अपना स्थान बदलते हैं। यह कम उपजाऊ होती है क्योंकि इस पर वनस्पति कम होती है। ऊपरी उपजाऊ मिट्टी उड़ती रहती है तथा जल धारण क्षमता भी कम होती है। विगत कुछ वर्षों में ट्रैक्टर से खेती, प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में कमी, चराई का दबाव बढ़ने, चारागाहों के अनुपयोगी होने, वनस्पतियों के कम होने के कारण खाद एवं उर्वरता बनाने की जैविक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। वनस्पतियों के कम होने के कारण खाद बनाने वाले सूक्ष्म जीव कम हुए हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिनों दिन घट रही है एवं प्रति बीघा उत्पादन कम हुआ है। खेत के मिट्टी की उपजाऊ ताकत बढ़ाने के लिए विकल्प के तौर पर कई प्रकार की खादों का निर्माण किया जाने लगा है। कंपोस्ट खाद उनमें से एक है। मरुधरा में वनस्पतियां जैसे फोग, पालाबोरडी, केर, रोहिड़ा, आख जैसे पेड़ पौधे, सेवण, दामण, भूरट, गंठिया, लाम्पी जैसी घास, सिणिया, खींप, बुआड़ी, बेकरिया बहुत ज़्यादा होते थे। वनस्पति अधिक होने से जमीन ठंडी रहती थी, जिस कारण खाद बनाने वाले जीव अधिक रहते थे। यह जमीन पर सूख कर गिरी वनस्पतियों, जीवों के मल मूत्र को खाकर खाद बनाते थे। ट्रैक्टर से खेती होने के कारण अधिकांश वनस्पतियां समाप्त हो गई या हो रही है। यह ज़्यादा होने के कारण खेतों में अलग से खाद बनाकर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज से 50 साल पहले की बात करें तो ज़मीन अधिक थी और लोग कम। ज़मीन पशु चराई के लिए काम आती थी। पशु कमाई का मुख्य जरिया था। पशुओं के अपशिष्ट वनस्पतियों के सूख कर ज़मीन पर गिरने से प्राकृतिक तौर पर खाद बन जाती थी। लोग थोड़ी ज़मीन पर खेती करते थे। एक ज़मीन के हिस्से पर 3 वर्ष खेती करते, बाद में पशु चराई के लिए छोड़ देते थे, जिसे अड़ावा खेत कहते थे। दूसरी ज़मीन पर खेती करते। इस प्रकार 3-3 साल के अंतराल में खेती की ज़मीन बदलते थे। इससे प्राकृतिक तौर पर खाद तैयार होती रहती थी। आमतौर पर किसान अपने खेत में गोबर, मींगनी,
वनस्पतियों का कचरा खाद समझकर डालते हैं, जबकि यह खाद नहीं है, खाद बनाने की कच्ची सामग्री है। साल भर जमीन पर खुली पड़ी रहती है, धूप से सूख जाती है, खाद के गुण खत्म हो जाते हैं। कच्ची खाद से दीमक ऊपर आएगी, व फसल को नुकसान पहुंचाएगी। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं समाधान हेतु कृषि वैज्ञानिक कंपोस्ट खाद बनाने की सलाह देते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका सरल है। 1 बीघा जितनी खाद बनाने के लिए खेत में 4 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा, 3 फीट गहरा खड्डा खोदें। खाद बनाने की सामग्री ज़्यादा है तो खड्डे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन गहराई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जमीन के अंदर हवा व ऑक्सीजन का प्रसार 3 फीट गहराई तक ही होता है तथा सूक्ष्म जीव जीवित रह पाते हैं। 1 बीघा की खाद बनाने के लिए गोबर, मींगनी, वनस्पति का कचरा, 20-25 तगारी खेजड़े के नीचे की मिट्टी, 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। खाद बनाने की विधि इस प्रकार है। खड्डे के तल में 2-3 बाल्टी पानी का छिड़काव करें। उसके बाद आधा फीट मोटी गोबर मींगनी की परत बिछाएं। गोबर की परत बिछाने के बाद 8 से 10 बाल्टी पानी का छिड़काव करें। पानी का इतना छिड़काव करें कि गोबर की पूरी परत एक तरह से गीली हो जाए। गोबर मींगनी की परत बिछाने के बाद 3 से 4 इंच मोटी खेजड़े के नीचे की मिट्टी की परत बिछाएं। उसके बाद फिर से अच्छे से पानी का छिड़काव करें। 2 दिन खाटे में धड़ जावे। 2 परत बिछ जाने के बाद खड्डे में घास फूस व सूखी वनस्पति, बबूल के पत्ते आदि अच्छी तरह से बिछाएं। उसके बाद फिर अच्छे से पानी का छिड़काव करें। इस प्रक्रिया को इसी क्रम में तब तक करते रहें जब तक खाद का गड्ढा 6 इंच ऊपर तक न भर जाए। खड्डा ऊपर तक भर जाने के बाद खड्डे के पास खोदी गई मिट्टी की आधा फीट मोटी परत बिछाकर खड्डे को बंद करें व उसके बाद 10-12 बाल्टी पानी का छिड़काव करके उसे छोड़ दें। इस प्रकार से 3 महीने के अंदर यह अच्छी गुणवत्ता वाली खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इस खाद को खेत में तब डालें जब आप खेत की खड़ाई बुआई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बरसात हो गई, बीज ट्रैक्टर तैयार है, तब 1 बीघा में छिड़कें व उत्पादन का असर देखें। ध्यान दें, अगर घास फूस का कचरा कम है तो बबूल के पत्तों का उपयोग किया जा सकता है। अकेली महिला किसान इसे बनाती है तो मेहनत और समय ज़्यादा लगता है, इसलिए 4-5 का समूह बनाकर एक दूसरे की खाद बनाएं तो सरल हो जाएगा। खाद बनाने का उत्तम समय लाटा लेने के तुरंत बाद का है। कात्ती व बिंगसर में ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। फसल के अवशेष जैसे बाजरी का डूरा, तिल, मूंग, मोठ, गवार के डंठल उपलब्ध होते हैं। अगर ज़मीन की उपजाऊ ताकत बनाए रखना चाहते हैं, अपनी संतानों, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ व उपजाऊ ज़मीन देना चाहते हैं तो कंपोस्ट खाद बनाकर इस्तेमाल करना शुरू करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हैं कि चैनल का यह प्रयास जारी रहे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने कराने में सहयोग करें। धन्यवाद।